तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं शौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आज एक लाइफ चेंजिंग बुक के बारे में, जो यह कहती है कि आप कहीं भी रहें और अपना मनपसंद काम करें और न्यू रिच बने, नए तरीके से अमीर बने। कहीं भी रहें, 9 to 5 की जॉब करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इस किताब का नाम है द 4 Hour Work Week, यानी कि सप्ताह में 4 घंटा काम करें। इसका सब टाइटल पढ़िए, एस्केप द 9 to 5, लिव एनीवेयर एंड ज्वाइन द न्यू रिच। यानी कि ये किताब कहती है कि 9 to 5 जॉब को छोड़िए, कहीं पर भी रहिए, दुनिया का कोई भी कोना में, और अपना मनपसंद काम कीजिए और अमीर बनिए। तो इस किताब को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है और इस किताब के रूल को फॉलो करके उन्होंने ये अचीव भी किया है, जो ये किताब दावा करती है कि आप कहीं भी रहिए, पैसा कमाइए, फ्री भी होइए और अपने लाइफ का एंजॉय भी कीजिए। और ये हम सभी लोग चाहते हैं कि अपना 9 to 5 जॉब को छोड़ना और अपने तरीके से अपने जीवन को जीना। आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। तो इस किताब का जो कंप्लीट नोट्स है, मैंने पढ़ने के बाद पहले मैंने इस किताब को अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट रीड किया। रीड करने के बाद स्टेप बाय स्टेप इसका प्रत्येक चैप्टर का, जितना भी चैप्टर है, 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर का कंप्लीट मैंने नोट्स बनाया अपने लैपटॉप के ऊपर। उसके बाद यह वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फोकस के साथ इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ये बुक आज कंप्लीट हो जाएगा। और अपने साथ एक डायरी और पेन लेकर बैठिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। इस किताब का ई बुक मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। लास्ट में आपको एक नंबर दूंगा, वहाँ से इस किताब का आप ई बुक ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका नोट्स, जो ये किताब का है, इसका नोट्स मेरे लैपटॉप पे है और लैपटॉप मेरे सामने है। इसके स्क्रीन को देखकर मैं आपसे बात करूंगा। कुछ नोट्स है, उसको पढ़ने के बाद आपके साथ शेयर करूंगा, अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। तो यहाँ पर मैं कभी कभी ध्यान दूंगा, देखूंगा, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट समरी। स्टेप 1, डी इज़ फॉर डेफिनेशन, पुराने नियम को तोड़ना। इसमें बताते हैं ऑथर, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट 60 की उम्र में होती है। टिम फेरिस कहते हैं गलत। असली अमीर वह है जो काम के बीच में मिनी रिटायरमेंट, यानी कि छोटा मोटा रिटायरमेंट लेता है। फेयर सेटिंग, डर का सामना। हम बड़े काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम डर रहे होते हैं। मान लीजिए आप अपनी किताब लिखने के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहते हैं। डरने के बजाय यह लिखें कि सबसे बुरा क्या होगा। शायद 1 साल बर्बाद होगा, लेकिन क्या आप उसे बाद में ठीक कर सकते हैं? हाँ, आप डर को लिख सकते हैं, बाद में उसे ठीक कर सकते हैं। ई इज़ फॉर एलिमिनेशन, गैर जरूरी चीज़ों को ख़त्म करिए। इसमें ऑथर बात करते हैं, इसमें बात करते हैं पेरेटो प्रिंसिपल, यानी कि 80-20 प्रिंसिपल की। 80-20 प्रिंसिपल यह कहता है कि आपके लाइफ का 20% काम आपको 80% रिजल्ट देता है, और 80% ऐसा काम होता है जिसको आप करते हैं, गैर जरूरी काम उसको कह सकते हैं, वो केवल 20% रिजल्ट देता है। तो आपको 20% ऐसे काम पर फोकस करना है जो आपको अपने लाइफ में 80% रिजल्ट दे, ना कि 80% ऐसे काम जो केवल 20% रिजल्ट देते हैं। इसमें बात किया गया है ए इज़ ऑटोमेशन। उसके बाद ऑटोमेशन की बात करते हैं ऑथर, आउटसोर्सिंग की। अपने छोटे मोटे काम दूसरों को सौंप दें ताकि आप दिमाग वाले काम कर सकें। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको अपनी किताब का कवर डिजाइन करना है, उदाहरण है, तो खुद 10 घंटे खराब करने के बजाय $10 से $5 किसी को दे दीजिए, वो आपका कवर डिजाइन कर देगा। तो ऑटोमेशन का उपयोग कीजिए। और एल फॉर लिबरेशन, डॉलर में कमाएं और ऐसी जगह खर्च करें जहां करेंसी सस्ती हो। उदाहरण, अगर आप अपनी वेब3 कंपनी से विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और डॉलर्स में कमाते हैं, तो भारत जैसे में रहकर आप एक राजा जैसा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि खर्च कम है। अब देखिए दोस्तों, ये थी कुछ पहले की बात, किताब शुरू करने से पहले की बात। अब इसका स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसका नोट्स मैं आपको दूंगा। तो चैप्टर नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है, उतना इसका कुछ समरी था जिसके बेस पर यह किताब पूरा कंप्लीट है। तो स्टेप 1 के अंदर
4 चैप्टर हैं। स्टेप 1 है डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 1, इसका मुख्य बात है स्थगित जीवन बनाम न्यू रिच। स्थगित जीवन वाला व्यक्ति 40 साल काम करता है ताकि अंत में आराम कर सके। न्यू रिच अभी काम के बीच में मिनी रिटायरमेंट लेता है। यानी कि पहले के समय में लोग ये सोचते थे पहले पूरा जीवन खत्म हो जाए, बीत जाए, मेरा नौकरी खत्म हो जाए, तब मैं अपने लाइफ को एंजॉय करूंगा, तब मैं फ्रीडम को अचीव करूंगा, तब मैं फ्रीडम को जीऊंगा। लेकिन न्यू रिच रूल यानी कि इस किताब का रूल यह कहता है कि आप काम जो करते हैं उसको करते रहिए। रिटायरमेंट क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, काम को कीजिए, काम को एंजॉय कीजिए, लेकिन बीच बीच में मिनी रिटायरमेंट लेते रहिए और जीवन भर काम कीजिए। चैप्टर 2, नियम जो नियम बदल देते हैं। मुख्य बात, समाज के बनाए 9 से 5 के नियम को तोड़ें। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि विकल्प होना है। यहाँ पर 9 से 5 जॉब को तोड़ने की बात की जा रही है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3, डर का सामना करें। उदाहरण, अगर आप अपनी नौकरी या पढ़ाई छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो लिखिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं, खुद से पूछिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। उसका क्वेश्चन का आंसर लिखिए। शायद अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे तो सबसे बुरा ये हो सकता है कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो, तो बाद में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो भी बिजनेस आइडिया आया है आपके दिमाग में, उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि आइडिया इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका एक्शन और एग्जीक्यूशन इम्पोर्टेंट है जो आप एग्जीक्यूट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 बात करता है सिस्टम रीसेट के बारे में। मुख्य बात इसकी क्या है, मध्यम लक्ष्यों के लिए बहुत भीड़ है, बड़े लक्ष्य चुने क्योंकि वहां प्रतियोगिता कम है और रोमांच। अब स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं, एलिमिनेशन। यानी कि एलिमिनेशन में चैप्टर नंबर 5, द एंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट का खत्मा, अंत। यहाँ पर पेरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल के बारे में बात किया गया है, जिसके बारे में हमने वीडियो को शुरू करने से पहले ही बात किया था, तो इसको दोहराएंगे नहीं यहाँ पर। चैप्टर नंबर 6 में बात किया गया है द लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन डाइट। मुख्य बात, सेलेक्टिव इग्नोरेंस, यानी कि जानबूझकर अनजान बनना। हर न्यूज़, हर ईमेल और हर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन आपके दिमाग की शांति छीन रहे हैं। सिर्फ वहीं पढ़ें, वहीं देखें जो आपके लिए ज़रूरी है। मेरा मोबाइल फ़ोन लगभग 1 साल से साइलेंट है। मेरे मोबाइल का हर एक नोटिफिकेशन, हर एक ऐप का नोटिफिकेशन बंद है। कोई भी नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आता है। कोई भी कॉल आता है तो मेरा मोबाइल साइलेंट रहता है। जब मैं चाहता हूँ तब किसी से बात करता हूँ। आप अपनी मर्जी से मुझसे बात नहीं कर सकते हैं, चाहे आप मेरे फादर हों या मदर हों या सिस्टर हों या ब्रदर हों या आप मेरे फ्रेंड हो। जब मैं चाहूँगा तब आपसे बात होगी, इसलिए मेरा फ़ोन साइलेंट होता है। 24 घंटा कई सालों से साइलेंट है मेरा फ़ोन और जीवन भर साइलेंट रहेगा। चैप्टर नंबर 7 क्या बात करती है, रुकावटों को रोकना। उदाहरण, बार बार फ़ोन उठाना बंद करें, ईमेल को दिन में 2 बार चेक करें, लोगों को ना कहना सीखें ताकि वे आपके काम में बाधा ना बने। यहाँ पर समय बचाने की बात की जा रही है कि बार बार सोशल मीडिया चेक मत कीजिए, बार बार ईमेल चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अब स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 3 यानी कि ऑटोमेशन। चैप्टर नंबर 8, आउटसोर्स लाइफ। मुख्य बात है वर्चुअल असिस्टेंट का इस्तेमाल अपने छोटे छोटे काम दूसरों को सौंप दें ताकि आप क्रिएटिव काम पर ध्यान दे सकें। चैप्टर 9, इनकम ऑटो पायलट। मुख्य बात इसका क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट खोजें जो कम रख रखाव वाला हो, जैसे एक ई बुक या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो खुद ब खुद बिक सके। कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है तो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वीडियो बनाइए। कोई भी स्किल आपका स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर वीडियो बनाइए, उसके ऊपर कोर्स बनाइए और उसको ऑटोमेटिक बेचिए, सेल्स कीजिए। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, किताब लिखिए और ई बुक बेचिए, वहाँ से पैसा कमाइए। इसके बारे में बात की जा रहा है। ये मेरा विचार नहीं है, टीम फेरिस का विचार है। चैप्टर नंबर 10,
इनकम ऑटो पायलट, प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी डिमांड चेक करें, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसकी डिमांड चेक करिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल है या मार्केटिंग है, सेल्स है, कोई भी ये सब लाइफ स्किल है, इसका डिमांड लाइफ टाइम तक रहेगा, तो इसका कोर्स आप बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 MBA मैनेजमेंट। मुख्य बात, ऐसा सिस्टम बनाएं कि आपके बिना भी बिजनेस चले। आपको बिजनेस में काम नहीं करना है बल्कि बिजनेस पर काम करना है। इसमें बोलते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि तुम काम ना करो तो भी तुम्हारा काम होता रहे। तुमको काम के ऊपर काम नहीं करना है, तुमको बिजनेस के ऊपर काम करना है। इसके बारे में बात करते हैं। और स्टेप 4 लिबरेशन के बारे में, यानी कि आज़ादी के बारे में बात होता है। मुख्य बात, अपनी नौकरी को धीरे धीरे रिमोट वर्क, घर से काम में बदलें। बॉस को दिखाएं कि आप घर से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस को कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए और उनको यह दिखाइए कि आप घर से भी वही काम को कर सकते हैं, जिससे आपको घर से भी काम करने का मौका मिलेगा। चैप्टर 13 बात करता है 13। मुख्य बात इसका है नौकरी छोड़ने के बारे में। अगर नौकरी आपके विकास को रोक रही है तो उसे छोड़ दीजिए। अगर आपका बिजनेस आपने शुरू किया, वो चल रहा है और उसको चलाने के लिए और भी बेहतर तरीके से उसको बेहतर बनाने के लिए आपको ज़्यादा समय की आवश्यकता है, और आपको पूरा भरोसा है कि अगर आप उस पर काम करेंगे, उसको समय देंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, तो अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए आपको और अपने बिजनेस के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेस नहीं चला तो कोई भी नौकरी आप कर लेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत नौकरी के साथ साथ कीजिए। मिनी रिटायरमेंट चैप्टर नंबर 14। एक जगह 30 साल रहने के बजाय 6 महीने के लिए किसी दूसरे देश या शहर में जाएं। वहाँ की संस्कृति को समझें। यह छुट्टी जैसा नहीं बल्कि वहाँ जीने जैसा होना चाहिए। यानी कि देश दुनिया घूमने की बात कर रहे हैं। चैप्टर 15 है खालीपन को भरना। मुख्य बात, जब आपके पास बहुत सारा समय होगा तो आप बोर हो सकते हैं। उस समय का उपयोग नई भाषा सीखने के लिए, नई स्किल सीखने के लिए, कोई भी स्पोर्ट सीखने के लिए, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, कबड्डी हो गया, कुछ भी स्पोर्ट सीखने में लगाइए, हॉकी हो गया। और चैप्टर लास्ट 16 द टॉप 30 न्यू रिच मिस्टेक्स। यहाँ पर 13 गलतियों के बारे में बात किया गया है, जो मेरे नोट्स में तो नहीं है, इस किताब में है। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नॉट टू डू लिस्ट, उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आप आज से ही करना बंद कर रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि उन सारे कार्यों का लिस्ट बनाइए जिसको आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी किताब द 4 आवर वर्क वीक की कुछ इम्पोर्टेंट्स बात। पूरा डिटेल तो नहीं हो पाया क्योंकि छोटे से वीडियो में, लगभग 10-15 मिनट का वीडियो में पूरा इस किताब को, बहुत लगभग 400 पेज का किताब है, कंप्लीट करना मुश्किल है। लेकिन जो भी मुख्य बात थी, यही किताब बोलती है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, खुद का काम करना शुरू कीजिए, खुद कुछ सीखिए, लोगों को सिखाइए, कोर्स बनाइए, कहीं पर भी रहिए, उसको बेचिए, सोशल मीडिया से लोगों से जुड़िए और अमीर बनिए। 9 to 5 की जॉब को छोड़िए। इसी टॉपिक के ऊपर यह बुक बात करती है। इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरी किताब का लाइफ 0 to 100 का ई बुक लेना चाहते हैं, क्योंकि इस किताब में मैंने 15 से 20 स्किल्स के बारे में बात किया गया है। इसमें बोला है कि स्किल को डेवलप कीजिए, उसको सीखिए, उसके बाद लोगों को सीखने में मदद कीजिए, पैसा कमाइए। तो कौन कौन सी स्किल आप डेवलप करेंगे? तो यहाँ पर मैंने 30 स्किल, इस किताब में 30 स्किल, 30 लाइफ चेंजिंग स्किल, 1-2 स्किल नहीं, 30 स्किल के बारे में बात किया है। उसको आप कैसे डेवलप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में मैंने बात किया है। हर एक चीज़ आपको इस किताब में मिलेगा। तो इस किताब को लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर दिख रहा होगा, मैसेज कीजिए, इसका ई बुक मैं आपके पास भेज दूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।